हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में किसी भी क्वांटिटी की यूनिट कैसे निकालते हैं वो आपको बताएंगे। चाहे भी कोई भी क्वांटिटी हो उसकी यूनिट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, उनको याद करके आप किसी भी क्वांटिटी की यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, तो उनको सीखते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स में हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं। इनको हमें याद करना होगा, हम आपको बारी बारी तरीके से बताते हैं। इधर फर्स्ट रो में हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें लिखेंगे इनकी ऐसा यूनिट्स, और नेक्स्ट इसमें इनके सिंबल्स क्या है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको। फर्स्ट क्वांटिटी हमारी आती है लेंथ। लेंथ सेकेंड आती है टाइम। नेक्स्ट इज थर्ड आती है मास, एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ नंबर पर टेम्परेचर। टेम्परेचर। नेक्स्ट सिक्स नंबर पर आता है हमारा लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड सेवेंथ नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ की हमारी ऐसा यूनिट होती है मीटर। नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट होती है हमारी सेकेंड। नेक्स्ट इज मास। मास की ऐसा यूनिट होती है हमारी किलोग्राम। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है हमारी एम्पियर। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है हमारी केल्विन। नेक्स्ट इज लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की हमारी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट होती है हमारी मोल। ठीक है, अब इनका सिंबल देखते हैं। मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम। नेक्स्ट आता है सेकेंड। सेकेंड का सिंबल होता है स्मॉल एस। स्मॉल एस। नेक्स्ट आता है किलोग्राम। किलोग्राम को का सिंबल होता है केजी। नेक्स्ट एम्पियर। एम्पियर का सिंबल होता है ए। नेक्स्ट केल्विन। केल्विन का सिंबल होता है के। नेक्स्ट कैंडेला। कैंडेला को सी डी। सी और डी। नेक्स्ट आता है मोल। मोल को हम मोल लिखते हैं एम ओ एल। ओके, तो इन सेवन जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, इसकी ऐसा यूनिट है मीटर, और इसका सिंबल क्या है स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो हमारी सेकंड है, इसका सिंबल स्मॉल है। नेक्स्ट मास। मास का जो ऐसा यूनिट है वो हमारा होता है किलोग्राम, और इसकी सिंबल क्या है केजी। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसका ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर। एम्पियर इसका जो सिंबल है ए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, इसका सिंबल क्या है के। नेक्स्ट आता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की जो हमारी ऐसा यूनिट होती है वो कैंडेला। ठीक है, और इसका सिंबल जो होता है सी डी। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी ऐसा यूनिट मोल होती है
एंड सिंबल इसका मोल ml, ठीक है। अब इनको हमें याद कर लेना है, आगे अब नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, उसको सीखते हैं। नेक्स्ट हमें किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला लर्न नहीं है तो हम उसकी यूनिट नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसलिए सेकंड नेसेसरी बात क्या है कि हमें उसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है, फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी लर्न, should be learn अगर हमें उसका फंडामेंटल क्वांटिटी का फॉर्मूला लर्न है और ये 7 हमने आपको जो फंडामेंटल क्वांटिटी बताई इनकी ऐसा यूनिट पता है, तभी हम किसी क्वांटिटी की यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स बताते हैं इनको अप्लाई करके। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, इट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम स्पीड की एसआई यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हमने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी और उनकी एसआई यूनिट बताई थी, तो उसके थ्रू हम इजीली स्पीड की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस है हमारा, फर्स्ट क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज क्या होता है, एक टाइप की लेंथ होती है। तो अभी हमने आपको फंडामेंटल क्वांटिटी दिखाई थी, उसमें लेंथ की हमने एसआई यूनिट आपको बताई थी मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस की क्या हो जाएगी मीटर, और टाइम के लिए हमने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखाया हुआ था, टाइम की एसआई यूनिट क्या बताई थी सेकंड। तो यहाँ पर नीचे क्या लिख देंगे सेकंड, अपॉन में सेकंड आ जाएगा। तो हमारी स्पीड की जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड। तो हमने स्पीड की फंडामेंटल यूनिट इजीली फाइंड कर ली। कैसे फाइंड कर ली कि हमें उसकी जो डिस्टेंस थी इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी पता हुई, एसआई यूनिट पता थी, टाइम की पता थी और स्पीड का फॉर्मूला पता था, तो हमने इसका एसआई यूनिट इजीली फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं ऐसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, लेंथ ही होता है, ठीक है। और टाइम, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी मीटर, और टाइम की सेकंड। जो हमें फंडामेंटल क्वांटिटी टेबल दिखाई थी उसमें आपको लिखाया था कि लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर और टाइम की सेकंड। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या एक टाइप की लेंथ है, तो यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मीटर और टाइम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड। तो हमारी वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड दोनों की जो यूनिट है वो सेम आती है, बट वेलोसिटी और स्पीड में केवल इतना माइनस सा डिफरेंस ये है कि हमारी वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमारी स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो हु हैज कंटेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। एंड स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो मैग्नीट्यूड या तो मैग्नीट्यूड होगा उनके पास, डायरेक्शन नहीं होगा, या डायरेक्शन होगा या मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई एक चीज होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट कोई और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारा होता है पावर,
जैसे ले रहे मोमेंटम, क्या मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की एसआई यूनिट अभी हमने आपको सबसे फंडामेंटल क्वांटिटी दिखाई थी, तो आपको बताया था कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। तो यहाँ पर केजी लिख देंगे, क्या आ जाए, केजी। और वेलोसिटी की एसआई यूनिट अभी हम फाइंड कर चुके थे अभी फॉर्मूला अप्लाई करके। तो वहाँ पर क्या आया था, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी जाके, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड क्या किसकी यूनिट हो जाएगी, एसआई मोमेंटम की। वेलोसिटी की एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और मास की किलोग्राम। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे पावर, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो हमें वर्क की यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। वर्क की हमारी यूनिट क्या होती है, जूल, क्या होती है, जूल। और टाइम, टाइम की अभी हमने फंडामेंटल जब सेवन क्वांटिटी दिखाई तो वहां पर आपको बताया सेकेंड। तो इसकी पावर की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, पावर इक्वल टू जूल पर सेकेंड। ठीक है, एक इसकी और यूनिट होती है वाट, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह किसी भी क्वांटिटी की हम ऐसा यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आप दोबारा से समझ लीजिए। किसी भी क्वांटिटी की हमें यूनिट फाइंड करने के लिए हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की ऐसा यूनिट पता होना चाहिए, जो कि हमने सबसे पहले आपको बताई थी। लेंथ, मास, टेम्परेचर, जो 7 आपको बताएं वो आपको लर्न होना चाहिए। इसके साथ ही जिस क्वांटिटी की हम ऐसा यूनिट फाइंड करना चाहते हैं उसका हमें फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तभी हम उसकी यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसकी यूनिट नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो हमें रटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि अगर हमें ऐसा यूनिट पता है तो उसकी सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं। पहले आप इसको समझाते हैं ऐसा यूनिट होता क्या है, ऐसा यूनिट को समझाते हैं। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या होता है, एसआई सिस्टम का अगर फुल नेम देखें तो एसआई सिस्टम का होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किलोग्राम ग्राम सेकेंड। ठीक है, जब हम यहाँ पर लेंथ की यूनिट, एसआई यूनिट सिस्टम में क्या होता है, जब लेंथ की यूनिट निकालते हैं तो वहां पर हम सेंटीमीटर में, सॉरी किसमें क्या होती है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो यहाँ पर लेंथ की जो यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, मीटर, और मास की यूनिट किलोग्राम, और टाइम को सेकेंड में लिखते हैं। जब सीजेएस यूनिट आती है तो तब क्या करते हैं, सीजेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है इसको देखते हैं। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, जो लेंथ होता है उसको हम लिखते हैं सेंटीमीटर में, नेक्स्ट आता है मास, मास को लिखते हैं ग्राम में, एंड नेक्स्ट इज टाइम, टाइम को सेकंड में लिखते हैं। इस तरह से हम सीजे यूनिट को फाइंड करते हैं। बस यहाँ पर माइनर डिफरेंस ये है कि ऐसा यूनिट में हम मीटर रखते हैं और सीजीएस यूनिट में क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो मास होता है उसको किलोग्राम में रखते हैं और यहाँ पर मास को ग्राम में कर देते हैं। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, एंड 1 ग्राम इक्वल टू होता है हमारा 1000 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसी फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स कैसे फाइंड करें वो इजीली सीख लिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड
लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो बाय।